कुछ लोग जीते जी और मरने के बाद भी यातना देते हैं। वो लोग बकवास होते जो दूसरे के जीवन को बर्बाद करना पसंद करते हैं। आज की कहानी की आत्मा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जो सुना है उससे कहीं ज्यादा फालतू और भयानक है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको भी इस आत्मा पर गुस्सा आएगा। अगर आप वीडियो स्किप कर दोगे तो आप मेरी बात से रिलेट ही नहीं कर पाओगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का किस्सा मुंबई साकीनाका का किस्सा है। ये मनीष ने मेरे साथ शेयर किया। उसने बताया कि उसके पड़ोस में एक फैमिली रहती थी। जो फैमिली थी ना, वो साउथ इंडियन फैमिली थी। उस फैमिली में एक अंकल, आंटी और उनका 12 साल का बेटा था। जो 12 साल का बेटा था उसका नाम वेंकटेश था और जो छोटा लड़का था उसकी उम्र 7 साल की थी और उसका नाम विजय था। ये लोग एक झोपड़ी में रहते हैं। टूटी फूटी सी झोपड़ी होती है। एक बार अंकल क्या करते हैं, अंकल इस घर से हमेशा के लिए चले जाते हैं क्योंकि अंकल का अफेयर किसी और औरत के साथ होता है। तो अंकल इस पूरे परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी जो होती है वेंकटेश के मम्मी के ऊपर आ जाती है। अब वेंकटेश की मम्मी क्या करती है, लोगों के घर में ना झाड़ू पोते का काम चालू कर देती है। अब उसकी कमाई इतनी तो होती नहीं है कि दोनों बच्चों की पढ़ाई करवाई जाए या फिर घर का भी गुजारा किया जाए। तो वो बहुत दिन रात मेहनत करके भी घर का गुजारा अच्छे से नहीं कर पाती है। तो वेंकटेश क्या करता है, अपनी मम्मी की हालत देखता है। उसको ना अपनी मम्मी के ऊपर बहुत वो आता है, दया आती है, रहम आता है कि मेरी मम्मी दिन रात काम करती है। तो वेंकटेश अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और वो मजदूरी का काम करने लग जाता है। अब माँ बेटा दिन रात बहुत मेहनत करते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं और पैसा जमा करने के बाद ना वो एक चौल में पक्के घर में रहने के लिए जाते हैं। उनको जो वो घर है ना बहुत अच्छे भाव में मिल जाता है, काफी सस्ता घर उनको मिलता है। अब वो जो घर है ना, एक छोटा सा ही रूम है। रूम के अंदर ही सामने अगर जाओ तो राइट साइड में ही एक छोटा सा किचन है और उसके बाजू में ही लेफ्ट साइड में एक बाथरूम है। छोटे से रूम में ही वो लोग अब खुशी खुशी अपना गुजारा करना पसंद करते हैं। अब क्या होता है, पहले दिन ही जैसे वो आते हैं पूरा घर वगैरह सेट कर लेते हैं। वो लोग नए घर की खुशी में ना चिकन बनाते हैं, रात को चिकन की पार्टी करते हैं, खाना खाते हैं, रात को फाइनली सो जाते हैं। अब जो छोटा लड़का होता है ना, उसकी अचानक से आँख खुलती है। उसकी आँख खुलती है तो वो किचन में देखता है, उसको ना एक किचन में परछाई नजर आती है। वो नींद में होता है, उसको लगता है कि शायद उसकी मम्मी किचन में कुछ पानी वगैरह ले रही होगी। तो वो क्या करता है, पलटी मारता है। जैसे पलटी मारता है ना तो देखता है कि उसकी मम्मी उसके साथ सो रही है। तो वो फट से पलटी मारकर देखता है तो वो परछाई वहां पर होती ही नहीं है। बच्चा अभी एकदम से डर जाता है। 7 साल का छोटा सा बच्चा है। तो वो अपनी मम्मी का हाथ पकड़ता है, मम्मी का हाथ पकड़कर सो जाता है। अगला दिन आता है, सुबह होती है तो माँ क्या करती है, बच्चों के लिए सबके लिए नाश्ता वगैरह बनाने के लिए उठती है। वो गैस ऑन करती है। जैसे गैस ऑन करती है ना तो गैस की आग धाड़ देने ऊपर उठती है और उसके जो आगे के बाल होते हैं ना पूरे बाल जल जाते हैं। फटाफट वो गैस को बंद कर देती है और गैस को बंद करने के बाद वो सोचती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, आज तक तो ऐसे गैस कभी खराब नहीं हुआ है। तो वो डर के मारे ना दूसरी साइड का गैस ऑन करती है। दूसरी साइड का गैस ऑन करती है तो वो गैस अच्छे से चलता है। तो वो क्या करती है, एक ही साइड पर सबके लिए नाश्ता वगैरह बनाती है। तो सब लोग क्या है, अपना खाना वगैरह खाते हैं, टिफिन वगैरह लेते हैं और अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। छोटा स्कूल के लिए निकल जाता है। अब वेंकटेश क्या करता है, अपना टिफिन लेता है और काम के लिए निकलता है। जैसे वो गली से बाहर निकलता ही है ना तो उसको ना जोर देने धाड़ देने धक्का लगता है और जमीन पर वो पटक के गिर जाता है। जैसे गिरता है ना उसके पैर में मोच आ जाती है। उसको बहुत दर्द होता है। अब क्या होता है, उसके कंधे पर ना एक छोटा सा कपड़ा होता है। तो उस कपड़े को क्या करता है, अपने हाथ में लेता है, अपने पैर पर एकदम टाइट बांध लेता है और मेडिकल से पेन किलर लेता है। लंगड़ाता हुआ ना अब क्या है, वो अपने काम के लिए निकल जाता है। अब वेंकटेश के पैर पर चोट तो लगी है, मोच आई है, लेकिन उसको फिर भी काम पर जाना ही पड़ेगा क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। घर ले लिया है, चिकन में पैसा डाल दिया है, अब उसको अगले दिन के लिए कमाना पड़ेगा तभी घर पर जाकर खाना आएगा। तो वो क्या करता है, बेचारा लंगड़ाता हुआ अपने काम पर जाता है। जैसे काम पर जाता है वो मुश्किल से अपना काम कर पाता है। अब दोपहर का टाइम होता है तो विजय अब जैसे ही स्कूल से आता है ना अपना बैग रखता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। अब विजय जैसे ही खाना खाने के लिए बैठा ना तो उसको बहुत ज्यादा लोगों की लड़ाइयों की आवाज आती है, जैसे लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो विजय क्या करता है, अपनी थाली से उठता है और फटाफट बाहर देखने लग जाता है। बाहर देखता है तो आसपास का जो माहौल है एकदम नॉर्मल होता है, कोई झगड़ा नहीं
नहीं होता, सब शांति से सब कुछ अपने अपने घरों के अंदर रहते हैं। अब विजय सोचता है कि लड़ाई की आवाज़ तो बड़ी आ रही थी, अब ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। ऐसे सोचते सोचते ना वो क्या करता है, अपनी थाली के पास आता है और बैठकर फिर से खाना स्टार्ट कर लेता है। अब वो क्या कर रहा है, खाना खाते खाते ना किचन की खिड़की के पास देखता है। किचन की खिड़की के पास देखता है ना, तो वहाँ पर उसको एक औरत दिखाई देती है। जो औरत है वो बहुत ही भयानक औरत उसको दिखाई देती है, बहुत गुस्से में लगती है। उसकी जो आंखें हैं ना, पूरी एकदम लाल लाल आंखें हुई हुई हैं, और उसकी जो स्किन है ना, जैसे मुर्दों की स्किन होती है, एकदम सफ़ेद उसकी स्किन है, खून का एक भी कतरा नहीं है। देखने में ही ऐसा लग रहा है जैसे वो उसको विजय को कच्चा खा जाएगी, इतना घूर घूर के देखती है। अब विजय क्या करता है, उसको ना बहुत डर लगता है। वो फटाफट किचन में जाता है और छुरी उठा लेता है। उसको बहुत डर लगता है, वो अपनी सेफ्टी के लिए ना वो छुरी उठा लेता है कि कहीं औरत वो घर के अंदर ना आ जाए। वो जैसे छुरी उठाता है ना अपनी सेफ्टी के लिए, तो वो औरत क्या करती है, फट से वहाँ से निकल जाती है, गायब हो जाती है। किधर चली जाती है विजय को कुछ समझ ही नहीं आता। विजय बहुत डरा हुआ होता है, पूरी टेंशन में होता है। वो घर के एक कोने में बैठा हुआ होता है। अब थोड़े ही टाइम के बाद ना, दोपहर के 3-4 बजे के, उसकी मम्मी आती है। उसकी मम्मी जैसे आती है, उसको पूछती कि क्या हुआ, तो वो अपनी मम्मी को बोलता है, मम्मी कल मेरे को ना रात को किचन में एक औरत की परछाई नजर आई। अभी दोपहर को ना एक अजीब सी डरावनी सी औरत अपने किचन की खिड़की के पास खड़ी है। तो उसकी मम्मी विजय को बोलती है, तू ना हॉरर पिक्चरें देखनी कम कर दे, आजकल बहुत देखता है, तेरे दिमाग पर उसका असर हो रहा है। तो ऐसा बोलकर विजय की मम्मी क्या करती है, वो किचन में ना खाना गर्म करने के लिए जाती है। जैसे वो खाना गर्म करती है ना, तो किचन की खिड़की के सामने देखती है, उनकी किचन की खिड़की के सामने ना एक कुआं होता है जो कि कई सालों से बंद होता है। उस कुएं में से ना एक डरावनी सी औरत निकलती है, और वो औरत फट से हवा में उड़ जाती है। कहाँ उड़ जाती है, किधर गायब हो जाती है, उसकी मम्मी को कुछ समझ में नहीं आता। उसकी मम्मी भी थोड़ी टेंशन में आ जाती है कि अब ये क्या हो रहा है। लेकिन ये बात वो अपने बेटे को नहीं बताती है, क्योंकि उसका बेटा जो होता है पहले ही डरा हुआ होता है। अब वो टेंशन में सोचते सोचते खाना भी खा रही है। अब बहुत टेंशन में होती है कि ये क्या हो रहा है। अब क्या होता है, शाम का टाइम होता है, रात का खाना वगैरह बनाती है। उसका बड़ा बेटा भी आ जाता है। अब जैसे ही वेंकटेश घर पर आता है, तो उसके पैर पर चोट देखकर ना उसकी मम्मी बहुत टेंशन में आ जाती है। उसकी मम्मी उसको पूछती है कि ये चोट तुझे कैसे लगी। तो वेंकटेश बताता है, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा है कि जैसे मैं अभी यहाँ पर ना गली से बाहर निकला, तो मुझे ना किसी ने बहुत जोर से धक्का मारा। मैंने पलट कर देखा भी किसने धक्का मारा, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, और मेरे पैर पर बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। मैंने ये फाइनली इस कपड़े से अपना पैर बांध लिया और काम पर निकल गया था। तो उसकी मम्मी उसको अच्छे से मालिश करती है, सेक वगैरह देती है और खाना देती है, और बोलती है, बेटा ऐसा कर, तू आराम कर, अभी सो जा। अब तीनों सो रहे होते हैं। जैसे तीनों सोते हैं ना, तो तीनों को ना घर से अजीब सी आवाज़ें आनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कोई तीनों का नाम लेकर उनको उठा रहा है। अब तीनों उठ जाते हैं। तीनों उठ जाते हैं ना, तो देखते हैं कि वहाँ पर एक औरत है। वो जो औरत है ना, बहुत उनको घूर घूर के देख रही है, गुस्से में देख रही है, और उसकी मुंडी ना पूरी टेढ़ी हो जाती है। पूरी टेढ़ी हो जाती है। तो तीनों बहुत डर जाते हैं। घर की लाइट ऑन करते हैं। अब घर की लाइट ऑन करते हैं ना, अब तीनों को ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे कोई ना उनकी जो दीवारें हैं अपना नाखूनों से ऐसे ऐसे छील रहा है। बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। उनके फर्श के अंदर से भी एक काले काले से ना, उनके फर्श के अंदर से काले काले से हाथ उठ रहे हैं, अजीब से ऊपर आ रहे हैं, और जिनके नख बड़े बड़े हैं। अब छोटा बेटा क्या करता है, फटाफट छुरी लेता है और उनको ना ऐसे 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 मारना स्टार्ट करता है। वेंकटेश होता है और उसकी मम्मी होती है, फटाफट वो भी किचन में से जो भी तवा जो भी हाथ में आता है वो सब लेते हैं और फर्श के ऊपर ऐसे ऐसे मारना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मारना स्टार्ट करते हैं ना, तो वो पूरे हाथ नीचे चले जाते हैं, वापस ऊपर नहीं आते हैं। सब लोग बहुत डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं कि करे तो क्या करे। अब जैसे 5 बजते हैं ना, सुबह के 5 बजते हैं, तो सब एकदम नॉर्मल हो जाता है। अब पूरी रात सब ने इतना भयंकर नज़ारा देखा, किसको नींद आने वाली थी। सुबह के 7 बजते हैं ना, तो वेंकटेश क्या करता है, अपने पड़ोसी के पास जाता है। अपने पड़ोसी के पास जाता है और इस घर के बारे में थोड़ा वो जानकारी लेता है कि यहाँ पर जो लोग पहले रहते थे कैसे थे वो लोग, इस जगह के बारे में मुझे कुछ बताइए ना। तो उसका पड़ोसी बोलता है, अब पता करने आए हो इस जगह के बारे में, पहले घर लेने से पहले सोचना चाहिए था, पहले पूछना चाहिए था। अगर मुझे पता होता ना कि तुम लोग यहाँ पर घर देखने आए हो, तो मैं उसी वक्त तुम लोगों को मना कर देता कि यहाँ पर घर मत लो। तो वेंकटेश पूछता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्या है इस जगह पर। बोले, जो तुम्हारे घर के सामने कुआं है ना, इस कुएं
कुएं में बरसों पहले एक औरत डूबकर मर गई थी और सुना है कि उसकी आत्मा यहाँ पर भटकती है, तो कोई यहाँ पर पानी भरने नहीं आता था। ये कुआं उसी टाइम से पूरा पैक कर दिया गया है, हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। सब लोग अपने अपने घरों में पानी भरते हैं, इधर तो कोई फटकता भी नहीं है। तुम लोगों ने बहुत गलत किया यहाँ पर घर लेकर। अब वेंकटेश थोड़ा टेंशन में होता है, बोले मैं क्या करूँ? तो वो आदमी बोलता है चौल के पीछे ना एक वहाँ पर चर्च है, तुम उस पादरी के पास जाओ, वो पादरी तुम्हारी हो सकता है कोई मदद करे। तो वेंकटेश बोलता है ठीक है। अब सुबह के जैसे ही 10 बजते हैं ना, तो वेंकटेश उस पादरी के पास जाता है और पूरी बात बताता है। तो पादरी क्या करता है, वेंकटेश के साथ आता है। जैसे ही वो घर में एंटर करता है ना, तो वो पूरे घर को देखता है। पूरे घर को देखने के बाद वेंकटेश बताता है कि सामने किचन की खिड़की के सामने ये जो कुआं है ना, इसी कुएं के अंदर एक औरत मरी थी, जिसकी अभी जो परछाई है, कई बार परछाई हमको दिखती है, कई बार उसको पूरा रूप धारण करके हमारे सामने आ जाती है। हमारे रातों की नींद उसने बर्बाद कर दी है, दिन का चैन सुख चैन सब उसने छीन लिया है। हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, हमारा जो पैसा था वो घर में पूरा चला गया है। अब हमारी प्लीज़ आप कोई मदद करो। तो वो पादरी बोलता है आप टेंशन मत लो। अब वो पादरी क्या करता है, पूरे घर में ना प्रार्थना करनी स्टार्ट कर देता है। जैसे पादरी प्रार्थना स्टार्ट करता है ना, तो पूरे घर की दीवारों से ना एकदम काला काला सा निकलता है, कुछ जैसे ग्रीस होती है ना, एकदम डार्क डार्क ग्रीस निकलनी स्टार्ट हो जाती है। जितने भी दीवारों पर फोटो फ्रेम्स लगे हुए होते हैं सब पूरे काले काले हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता कि किसकी फोटो है। अब जो पादरी होता है ना, 3 दिन इस घर पर आकर हर रोज सुबह सुबह प्रार्थना करता है। वो डेली दिन में आता है और प्रार्थना करता है। जैसे जैसे वो प्रार्थना करता जाता है तो दीवारों में से ग्रीस निकलती ही जाती है, निकलती ही जाती है। जैसे तीसरा दिन आता है ना, तो दोपहर के 3 बजे बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट होता है। इतना बड़ा शॉर्ट सर्किट होता है कि घर में आग लगने वाली होती है। फटाफट सब लोग उस आग को बुझाते हैं। जैसे आग बुझती है ना, तो उस दीवारों में से अभी काला काला निकलना बंद हो गया है। एकदम सब नॉर्मल दीवारें हो गई हैं, जैसे दीवारों में से कभी ग्रीस निकली नहीं है, ऐसी दीवारें साफ हो गई हैं। तो पादरी बोलता है अब आपके घर पर कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, कोई यहाँ पर बुरी आत्मा का साया नहीं है, आप बिंदास इस घर में रह सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो पूरा परिवार क्या होता है, उस दिन के बाद शांति से रहता है। दोस्तों मेरा मानना ये है कि हम लोग जब भी कोई घर वगैरह खरीदते हैं तो हमको पहले उस बारे में जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि ये जगह कैसी है कैसी नहीं है, क्योंकि जो दुष्ट आत्माएं होती हैं इनका तो काम ही होता है कि लोगों को तंग करे। ये ऐसा तंग करके इनको बहुत मजा आता है, यही इनका कैरेक्टर है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।